एक लड़का जिसकी उम्र महज 9 साल होती है, तभी उसके ऊपर इतनी बड़ी परेशानियों का पहाड़ टूट जाता है। एक रोड एक्सीडेंट होता है और रोड एक्सीडेंट में उसके माता पिता चल बसते हैं। दोस्तों, अब वो छोटा सा बच्चा करे तो क्या करे, उसके जीवन में उसे संभालने वाला कोई नहीं होता। दोस्तों, पड़ोस में ही एक पत्नी और एक पति रहा करते हैं, जिनको ये भैया भाभी बुलाया करता है। उनको पता चलता है तो दौड़े दौड़े इस बच्चे के पास आते हैं और फिर इसे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। दोस्तों, इसे अपने बच्चे जैसा प्यार देते हैं और इसके साथ अपने जीवन को गुजारने लगते हैं। वो दोनों कस्में खाते हैं कि आज के बाद हम कोई बच्चा पैदा नहीं करेंगे, इसी बच्चे को अपना बेटा मानेंगे और इसके साथ जीवन भर अच्छे से रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पर वो जो भैया भाभी जिनको ये बुलाया करता था, अब यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि हम तेरे भैया भाभी नहीं, हम तेरे माता पिता हैं, तू हमें माता पिता बुला सकता है। दोस्तों, वो लड़का उनको माता पिता बुलाने लगता है और धीरे धीरे करके वो बड़ा हो जाता है। बड़ा होकर एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाता है और जब उसकी शादी होती है तो इनके जीवन में जो भूचाल आता है, कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, इस लड़के की शादी एक बैंक में मैनेजर के साथ में हो जाती है, क्योंकि ये खुद भी बैंक में एक बहुत बड़ा मैनेजर होता है और जो महिला होती है बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है और वो फिर अपने पति के साथ आराम से रहने लगती है। दोस्तों, जब भी वो अपने यानी कि इस घर में आया करती तो यहाँ आकर इस लड़के से यही कहती कि तुम यहाँ पर क्यों आते हो, तुम्हारे तो ये सगे माता पिता भी नहीं हैं, तुम इनको छोड़ क्यों नहीं देते। लेकिन ये लड़का यही कहता है कि सगे माता पिता तो मुझे 9 साल की उम्र में छोड़कर चले गए थे, लेकिन उसके बाद ये सगों से भी बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं और इन्होंने मुझे पाल पोस कर इस लायक बनाया जो आज मैं मैनेजर हूँ, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं रहता। इन्होंने मेरे लिए आज तक अपना खुद का बच्चा भी पैदा नहीं किया, मैं इनसे अलग भला कैसे हो सकता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जो पत्नी होती है वो नए ज़माने की होती है। वो कहने लगती है कि इन बुजुर्गों को हम अपने साथ लेकर नहीं चल सकते। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, आप इनको ना लेकर चले। अगर आपने ना किया तो मेरी तरफ से भी आपके लिए ना है, मैं भी आपको अपने घर में जगह नहीं दे सकता। दोस्तों, यहाँ पर जो पत्नी होती है एकदम से समझने लगती है कि ये तो ऐसे मानेगा ही नहीं। फिर होता कुछ ऐसा है, इन दोनों का ट्रांसफ़र एक ही शहर में हो जाता है और ये अपने गांव से फिर उस शहर में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर रहने लगते हैं। लड़के को अपने माता पिता से बहुत प्यार होता है, माता पिता को लेकर वो वहीं पर आ जाता है और माता पिता शहर में ही रहने लगते हैं। लेकिन ये महिला माता पिता से बहुत ज़्यादा दुखी होती है, उनको अपने पास नहीं रखना चाहती। जब भी ये लड़का नौकरी पर जाया करता, ये महिला भी साथ में नौकरी पर जाया करती, कई बार ये बीच में छुट्टी ले लिया करती तो यहाँ इन माता पिताओं के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती। वो अपने बेटे को नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि कहीं इनकी आपस में लड़ाई ना हो जाए, ये एक दूसरे से अलग ना हो जाए। दोस्तों, जब ये खाना बनाकर सुबह सुबह जाया करती तो उनके लिए वो खाना बनाकर देकर जाती जिसे शायद कुत्ते भी ना खाएं। वो ये चाहती थी कि ये लोग यहाँ से भाग जाएं, लेकिन वो लोग अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। हालांकि उनका वो खुद का बेटा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जो बेटा होता है वो भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। फिर भी यहाँ पर ऐसे ही धीरे धीरे मामला चलता रहता है, किसी को कानो कान खबर नहीं होती। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब यहाँ पर जो लड़का होता है वो वापस अपने घर आ जाता है। उसे कुछ सामान घर पर भूल जाता है, उसे लेने के लिए वो वापस आता है और वापस आकर जब अपने घर में देखता है जो उसके माता पिता होते हैं वो किस तरह का खाना खा रहे हैं, उस खाने को देखकर वो एकदम से हैरान हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं। अपने माता पिता के पैरों में गिर जाता है, उनसे पूछने लगता है कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या है, इस खाने को तुम क्यों खा रहे हो, इसको तो हम लोग कुत्तों को भी नहीं खिलाते, इतना गंदा खाना तुम्हारे लिए बनाकर कौन गया है। तो यहाँ पर वो रोने लगते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा जाने दो, कोई बात नहीं, हमारा बुढ़ापा है, हम यही खाना खा लेंगे। तो यहाँ पर वो दोनों को कस्में देता है और कहता है कि माँ बाबूजी, आपको मेरी कसम, अगर आपने जरा सा भी मेरे से कुछ छुपाया तो मेरे से अच्छा कोई नहीं होगा। मैं फिर यहाँ से दुनिया
आपको छोड़कर ही चला जाऊंगा, मैं आपके पास कभी भी वापस नहीं आऊँगा, इस दुनिया में ही नहीं रहूँगा, मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँगा। दोस्तों इस तरह की जब बात यहाँ पर माता पिता सुनते हैं तो वो कहने लगते हैं कि बेटा बहू ही हमें ऐसा खाना देती है। दोस्तों उस लड़के का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँच जाता है। तुरंत ही अपनी पत्नी को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि आज के बाद तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, अपना घर कहीं और देख लेना। दोस्तों अब पत्नी एकदम से टूट जाती है, सोच में पड़ जाती है कि हुआ क्या है, इसे क्या पता चल गया। दोस्तों यहाँ पर जो इस लड़के के माता पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा ऐसा मत कर, इससे गलती हो गई, ये सुधर जाएगी, इसको एक मौका तो दे दे। तो यहाँ पर वो कहता है कि माँ मैंने इसको मौका पहले भी दिया, इसने पहले भी मेरे से कहा था ये बूढ़े मुझे पसंद नहीं है, इनको मैं अपने घर में नहीं रख सकती, अब मैं इसको अपने घर में नहीं रख सकता, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों उसके बाद वो महिला अपने मायके में पहुंच जाती है और मायके रहने लगती है। दोस्तों जैसे ही कुछ दिन का समय उसे मायके में रहते हुए हो जाता है, कुछ दिन के बाद ही जो भैया भाभी होते हैं उसे ताने मारने लगते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तू इतनी ही भली होती तो अपने सास ससुर के साथ रहती, उनके साथ में ऐसा गलत काम नहीं करती। उसके लिए भी वो लोग यहाँ पर इसी तरह का व्यवहार करने लगते हैं जैसा ये अपने सास ससुर के साथ कर रही थी। अब इसका दिमाग घूमने लगता है और ये सोचने लगती है कि तूने बहुत बड़ी गलती की है। दोस्तों बैंक में तो ये जाया करती, लेकिन बैंक में जाने के बाद ये वहाँ पर जो इसका पति होता है वो उससे बातचीत नहीं किया करता। फिर एक दिन ये निर्णय लेती है और सीधे अपने सास ससुर के पास पहुँच जाती है, उनके चरणों में गिर जाती है और हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगती है। कहने लगती है कि माँ बाबूजी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके प्यार को नहीं समझा, मैं आपके बीच में दरार बन गई थी, मुझे माफ़ कर दो। आपका बेटा आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और मैं आपके प्यार में दरार नहीं बन सकती, मैं भी आपके साथ आपके प्यार को बांटना चाहती हूँ, मुझे अपना लीजिए, अगर आप कहोगे तो ही वो मुझे अपना पाएंगे, नहीं तो वो मुझे नहीं अपनाएंगे। अब यहाँ पर माँ उसे आश्वासन देती है कि बेटा तू टेंशन ना कर, शाम को उसे आने दे, मैं उससे कहती हूँ वो तुझे लेकर घर पर आएगा। दोस्तों जैसे ही शाम होती है बेटा अपने घर पर आता है, अपने माता पिता के पैर छूता है और उसके बाद वो कहता है कि माँ बाबूजी खाना बना दो, बहुत ही तेज़ भूख लगी हुई है। तो यहाँ पर वो कहता है कि खाना तो तेरी पत्नी बनाएगी, उसके हाथ का ही हमें खाना खाना है। तो यहाँ पर वो कहता है कि माँ बाबूजी क्यों मजाक कर रहे हो, तुम्हें ऐसा उचित नहीं लगता, मैं उसे भुला चुका हूँ, आप भी उसे भुला दो, वो हमारे बीच में दरार पैदा करना चाहती थी इसलिए मैंने उसे भुला दिया, अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो वो कहते हैं कि बेटा मैंने उसे यहाँ पर बुला लिया, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो घर के अंदर खाना बना रही है। यहाँ पर माँ की बात को भी बेटा नहीं टाल पाता, वो कहता है कि माँ जी अगर आपने बुला लिया है तो आपने कुछ सोच समझ कर ही बुलाया होगा, वरना वो इस लायक है नहीं कि उसे हम अपने घर में रखें। दोस्तों यहाँ पर माँ उससे कहती है कि बेटा वो अब सुधर चुकी है, सब कुछ ठीक हो गया है, अब तो उसे अपने साथ अपने घर में रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर माँ की बात को सुनकर बेटा खुश होता है। जो पत्नी होती है वो अपने पति के चरणों में आकर गिर जाती है और कहने लगती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हारे प्यार को कभी समझा ही नहीं, तुम इसे अपनी माता पिता को कितना प्यार करते हो, मैंने कभी ऐसा सपने में भी नहीं सोचा। अब मुझसे मेरी गलती को मत दोहराओ, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके माता पिता की आपसे भी ज़्यादा सेवा करना चाहती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर वो लड़का भी खुश होता है और कहता है कि अगर सुबह का भूला शाम को वापस घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, तुम्हें तो मात्र अभी 6 महीने हुए, 6 महीने में तुम्हें पूरा पता चल चुका है कि ज़माना कैसा है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर वो अपनी पत्नी को अपने साथ रखने लगता है और माता पिता के साथ वो इतने अच्छे से रहते हैं। दोस्तों कभी किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि एक बेटा जो उनका होता भी नहीं है उसे भैया भाभी बुलाया करता था, पड़ोस में रहने वाला होता है, उसके माता पिता का रोड एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है, उसके बाद ये लोग इसको पालते हैं और इससे कहते हैं कि हम तेरे भैया भाभी नहीं, हम तेरे माता पिता हैं, अपनी खुद की औलाद भी ये पैदा नहीं करते। तो दोस्तों ये रही आज की हकीकत की कहानी। अगर आप लोगों को जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,